बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज इस व्लॉग में हमने करनी है बहुत सारी तैयारियां किस चीज़ की, क्योंकि आज हम जा रहे हैं लंबे सफ़र पर। तो अभी मैंने कपड़े निकालने हैं, फिर उनको इस्त्री करना है, फ़ातिमा को तैयार करना है, खुद तैयार होना है, अम्मी जी को कपड़े इस्त्री करके देने, भाई को करके देने हैं। तो बहुत सारे काम हैं अभी। और जाना किधर है ये मैं आप सबको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहले तैयारियां कर लें, उसके बाद फिर बताऊंगी कि किधर जाना है। वैसे सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है, मैंने आप सबको पहले भी बता दिया है। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, हमने घर के सारे काम काज ख़त्म कर लिए हैं। तो जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करते हैं और फिर चलेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद हम लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, वो भी अम्मी जी, फ़ातिमा और भाई के साथ। वैसे इधर धूप इतनी ज़्यादा लग रही, मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे धूप भी महसूस नहीं हो रही। अब जल्दी से चलते हैं छाँव में और अपना काम शुरू करते हैं। अम्मी जी भी अपना काम कर रही हैं। मैं पहले जा रही हूँ कमरे में कपड़े निकालने के लिए। फ़ातिमा के, मेरे, अम्मी जी के इधर हैं, तो सब के निकालूँ, उसके बाद फिर भाई के निकालूँगी। बाकी आज सारी सफाइयाँ भी हमने की हैं, ये कमरे की भी मैंने आज सारी सफाई की, क्योंकि 3-4 दिन हो गया हमारे इलाके में बहुत ठंडी तेज़ हवा चलती है सारा दिन। तो सारी मिट्टी उड़ उड़ के कमरों में भी आती है, सारा घर भी ख़राब हो जाता है। और अभी मैंने सारी सफाइयाँ कर दी हैं, कितना प्यारा लग रहा है अब हमारा घर। आज शुक्र है कि हवा आहिस्ता है, लेकिन हवा से गर्मी नहीं लगती, लेकिन ज़्यादा तेज़ हवा होना तो फिर बाहर से सारी मिट्टी उड़ उड़ के अंदर आ जाती है, तो सारा घर जो ना ख़राब हो जाता है। तो अभी हम अपना काम करते हैं। कपड़े मैंने उधर से निकालने हैं, तो वो सारे कपड़े निकाल लूँ, उसके बाद फिर दिखाती हूँ। अभी कपड़े मैंने सारे निकाल लिए हैं, सारा खिलारा डाल दिया है। अम्मी जी के, मेरे, फ़ातिमा के, ये मेरे 2 सूट निकाले हैं, ये वाली फ़्रॉक, ये वाला सूट, और ये फ़ातिमा के भी 2 हैं। अम्मी जी की चादर है। अम्मी जी के सूट अभी नहीं निकाले, क्योंकि वो दूसरे कमरे में, वो चलकर निकालती हूँ। और मैंने अपने 2 इसलिए निकाले, भी जो सही लगा वो पहन लूँगी। और हो सकता है कि हम उधर रुकें भी 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, तो फिर एक सूट साथ लेकर जाऊंगी। और बाकी ये पर्स भी निकाली है, इसमें मेरा सारा मेकअप है। तो आज आप सबको मेकअप भी दिखाऊंगी और किस तरीके से मैं तैयार होंगी वो भी दिखाऊंगी। फ़ातिमा को जैसे तैयार करूंगी वो भी दिखाऊंगी। और ये छोटा पर्स है, इसमें मेरी पिन्नें होती हैं और जो ज़रूरत की चीज़ें, मार्क्स हो गया, पैसे हो गए, जो मतलब चाहिए होती हैं साथ में सफ़र पर, वो इसमें मैं रखती हूँ, क्योंकि ये छोटा है ना, तो इसमें और कोई चीज़ तो पूरी आती नहीं। और ये बड़ा पाउच है, तो इसमें हम रखते हैं सारा मेकअप। और बाकी ये मेरा गाउन पड़ा हुआ है, ये भी मैं पहनूंगी। ये गाउन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये देखिए आप सब, है भी बहुत खुला खुला और बहुत ही प्यारा मुझे लगता है। वो इसीलिए कि ये आया है मदीने से, मेरी नानो लेकर आई थी। जब मैं स्कूल पढ़ती थी ना, तो मुझे गाउन पहनना और नकाब करने की बहुत ज़्यादा शौक़ थी। तो स्कूल के वक्त भी मैंने एक गाउन लिया था, मेरी नानो तब से ये लेकर आई थी, लेकिन ये उस वक्त मुझे पूरा नहीं था, मेरी हाइट थोड़ी सी छोटी थी। और अब बिल्कुल सही पूरा आ गया। तो स्कूल के टाइम मैंने एक गाउन लिया वो मैं पहन कर जाती थी, तो मुझे संभालना नहीं आता था, तो मैं बाइक पर जाती थी मुनीर भाई के साथ। तो एक दिन वो मेरा गाउन जो ना बाइक के अंदर आ गया सारा। शुक्र है मैं गिरी नहीं, बस गिरने वाली थी तो बच गई। तो वो सारा गाउन ख़राब हो गया। तो अब भी जब मैं स्कूल से, मतलब स्कूल सारा मुकम्मल हो गया, फिर हमने एक दिन पेटी खोली, तो इसमें ये गाउन पड़ा हुआ था। पहले मेरी नानू लेकर आई थी, उस वक्त तो मुझे पूरा नहीं था, फिर पेटी में रख दिया। तो जब पेटी खोली तो ये मुझे नज़र आया, मैंने पहना, उस वक्त मुझे पूरा आ गया। तो मैंने कहा अब मैं यही पहना करूँगी। और अब मेरी नानो भी इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी भी निशानी है, तो इसीलिए ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। पहले तो हम इसमें से निकालते हैं मेहंदी। कौन फ़ातिमा को लगानी है, क्योंकि अम्मी जी मुझे कह रही हैं कि फ़ातिमा को लगा दो मेहंदी, वो जल्दी खुश्क हो जाएगी। ये 2 कोने थी, एक अम्मी जी लेकर आई थी ईद पर, उसमें से मैंने थोड़ी सी लगाई थी। ये अभी आधी पड़ी हुई है और ये बिल्कुल नहीं पड़ी हुई है, क्योंकि इसको मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये मेरी आंटी देकर गई थी, पहले अम्मी जी लेकर आ गई थी, तो वो फिर मैंने कहा ये इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको रख देते हैं, कौन सा ख़राब हो रही है। और अब चल कर देखते हैं कि फ़ातिमा क्या कर रही है। फ़ातिमा, मेहंदी लगानी है?
हैं? नहीं लगानी फातिमा, ऐसे ऐसे करी, क्यों नहीं लगानी? फिर हमने जाना नहीं है, हैं? हाँ जी, अच्छा अम्मी जी मैं आ रही हूँ। अम्मी जी अंदर इस्त्री चला रही हैं और कह रही हैं अभी चल नहीं रही। मैं चल के देखती हूँ कि क्या हुआ है उसे। अम्मी जी ने कहा मैं कपड़े इस्त्री करती हूँ, तब तक तुम फातिमा को मेहंदी लगा लो। और नज़ीर भाई गए हुए अपने बाल कट करवाने के लिए। कल भी मैंने उनको कहा अभी जाके करवा आएँ, तो कहते नहीं सही है। आज जब उन्होंने मुझे देखा भी मैं अपनी कंघी शंगी सही तरीके से कर रही हूँ, तो कंघी मैंने पहले ही कर ली है, तो कहते भी तुम सही कर रही हो, मैं भी चल के बाल कटवा ले। तो मैंने कहा जाएं भी कटवा लें फिर जल्दी से। अब गए हुए सुबह से, अब देखते हैं कि कब आते हैं। हम अपना काम तो ख़त्म करें ना। इस्त्री इधर से तो लगी हुई है, इधर से क्यों नहीं चल रही? इसको हम अभी सेट करते हैं। हमारी स्त्री को ऐसे करे तो फिर जाके चलती है। इसको थापड़ा लगाना पड़ता है। दोबारा से स्विच हम लगा कर देखते हैं। अब चला, फिर ये ख़राब होगी, किसी से लेकर करने पड़ेंगे। पहले भी हमारी स्त्री ख़राब ही रहती है बेचारी। आज हमें इसकी ज़रूरत थी, आज फिर इसने जवाब दे दिया। पहले एक दफ़ा वैसे सही तो करवाई अम्मी जी, फिर ख़राब हो गई। अब करें ना इसको। अम्मी जी भी अपना दुपट्टा शपट्टा उतार के भाई कपड़े इस्त्री कर रही हैं, और नज़ीर भाई के कपड़े निकाल लिए हैं, तो ये फिर आप कर लें इस्त्री। तब तक आ रहा फातिमा बाहर, मेहंदी लगाए, जल्दी आओ, जल्दी। अम्मी फिर किसी से इस्त्री ले लें, इसने तो अब सही नहीं होना, हमें जल्दी है। अब कौन सा मिनट में इसको ठीक करवा लेंगे हम, फिर ठीक करवाएंगे किसी से लेकर। अब करने पड़ेंगे कपड़े इस्त्री। और अरे फातिमा, मैंने भाई मेहंदी नहीं लगानी, पहले इतनी मुश्किल से हाथ साफ़ किए ईद वाले, अब मैंने नहीं भी कोई मेहंदी शहंदी लगानी। मुझे मेहंदी से ज़्यादा साफ़ हाथ पसंद है। जितना सादगी में बंदा सही लगता है ना, उतना ये मेहंदी शहंदी चूड़ियाँ उसमें सही नहीं लगता। बस मैंने ईद पर पहनी थी और अब सब कुछ जो है ना उतार दिए। चलो फातिमा उधर बैठो, चलो। फातिमा हाथ रखो इधर, मेहंदी लगाए। अब फातिमा की मेहंदी लगाना शुरू कर दी हमने। जब सारा फूल बन जाएगा फिर दिखाएंगे अभी फातिमा का फूल कैसा बनाए। अभी फातिमा के दोनों हाथों पर मेहंदी लग गई है। आज सबने ज़रूर बताना है कि फातिमा के छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथों पर मेहंदी कैसी लग रही है। और मैंने भी थोड़ी सी लगा ली है ये वाली। ऐसे फूल तो मैं और भी ज़्यादा प्यारे बनाती और बड़े, लेकिन अभी टाइम कम था तो इसीलिए मैंने छोटे छोटे बना दिए ताकि जल्दी खुश्क भी हो जाए और मुझे भी ज़्यादा देर ना लगे। फिर मैंने अम्मी जी को कपड़े इस्त्री करवाने। फातिमा ठीक लगी मेहंदी? अच्छा, अभी हमने कपड़े इस्त्री करके पहन लिए, मैंने भी और फातिमा ने भी। आज हमने सेम कपड़े पहने, फातिमा ने भी ब्राउन और मैंने भी ब्राउन। बाकी अम्मी जी को भी कपड़े इस्त्री करके दे दिए, उन्होंने भी पहन लिए। नज़ीर भाई भी आ गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने भी नहा लिया। अभी वो थोड़ी सी अपनी तैयारी कर रहे हैं और फातिमा और मैं थोड़ी सी अपनी तैयारी कर लेते हैं मेकअप वाली। हमारे मेकअप में सिर्फ 3 चीज़ें। फातिमा बंद करो इसको, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है तो रास्ते में सारा ख़राब हो जाना है। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ताकि उधर जाके फिर हम दोबारा कर लें। और ये है हमारी लिपस्टिक, मेकअप में जो हमारी चीज़ें, लिपस्टिक और ये है क्रीम, बस। तो अभी हम सारे तैयार हो गए हैं, कपड़े भी पहन लिए। तो जाने से पहले हमारे जो देखने वालों के कमेंट हैं वो आप सबके साथ शेयर करते हैं। और फातिमा को हमने तैयार तो कर लिया, लेकिन इसकी रात से थोड़ी तबीयत ख़राब थी। अभी अम्मी जी डॉक्टर के पास लेकर गई हैं तो उसने कहा इसको 103 पर बुखार है फातिमा, फिर आज रहने दें, है जाना तो हमने ज़रूरी है। फातिमा ऐसे नहीं कहेगी भी रहने दो, फातिमा को बड़ा शौक़ होता है चलने फिरने का। तो सबसे पहले जो हमारी सिस्टर है वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह मेरी परेशानी दूर करे। उसके बाद एक और सिस्टर हैं वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह मेरे अब्बू को सेहत दे। उसके बाद हमारी सिस्टर है महविश हुसैन, वो कह रही हैं दुआओं में याद रखा करें। उसके बाद एक और सिस्टर हैं वो कह रही हैं दुआ करें मैं बहुत परेशान हूँ। उसके बाद हमारी सिस्टर है शकीला जम्मू कश्मीर से, वो कह रही हैं मेरे बच्चों के लिए दुआ करना।
उसके बाद है फरजाना सिस्टर, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह मेरे बेटे को औलाद दे। उसके बाद है हुमा सिस्टर, वो कह रही हैं अम्मी से दुआ करवाएं अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद है अतीहा, वो कह रही है मेरी फैमिली के लिए दुआ करना और मेरे भाई के लिए अल्लाह पाक सेहत दे। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह मुझे औलाद दे, मेरे शोहर को लंबी ज़िंदगी दे और मेरे अबू को सेहत दे। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं यूके से, वो कह रही हैं मेरे लिए भी दुआ करना। उसके बाद हमारे भाई हैं शराफत अली, वो कह रहे हैं आप भी मेरे लिए भी दुआ करें। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करें, मेरी शादी जल्दी हो जाए। उसके बाद है फ़रा इंडिया से, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करें, मेरी शादी मेरी पसंद से हो। उसके बाद है शाजिया सिस्टर, वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद है हुमैरा दुबई से, वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह मुझे औलाद दे। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे भाई आशिक के लिए दुआ करना अल्लाह लंबी ज़िंदगी वाला बेटा दे। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करना मेरे सारे रुके हुए काम जल्दी हो जाएं। उसके बाद हमारे भाई हैं अबू बकर शहजाद चकवाल से, मोहसन भाई, हैदर भाई, सारा सिस्टर अल्लाह पाक उनको अपना घर दे। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह चांद सा बेटा दे और मुझे सेहत दे। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए भी दुआ करना। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह औलाद दे। उसके बाद सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह हमें अपना घर दे। उसके बाद है ईमान, वो कह रही हैं मेरी सारी फैमिली के लिए दुआ करना। उसके बाद सिस्टर हैं, वो कह रही हैं अम्मी से बोलो अल्लाह मेरे बच्चों को कामयाब करे, दुआ करें। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करें अल्लाह हमें अपने घर बुलाए। जी आमीन सिस्टर, अल्लाह पाक हम सब को अपने घर बुलाए। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं मेरे लिए दुआ करें मैं पेपर्स में कामयाब हो जाऊं। उसके बाद सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करें अल्लाह मुझे जल्दी जॉब दे। उसके बाद है मरियम अंस कराची से, वो कह रही हैं मेरे शोहर के लिए दुआ करें अल्लाह पाक कामयाब करे। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह मुझे औलाद दे और मेरे शोहर को सेहत दे। उसके बाद है राबिया सिस्टर, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह सेहत दे। उसके बाद है हिफ्ज़ा, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह मुझे बोर्ड के पेपर में कामयाब करे, मेरे पेपर चल रहे हैं। उसके बाद है कमर भाई, वो कह रहे हैं दुआ करें मेरे पेपर चल रहे हैं, अम्मी और फातिमा से भी करवाएं। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह मेरी मुराद पूरी करे। तो जी अभी सब के नाम शामिल हो गए। अब हम दुआ करते हैं। फातिमा दुआ करें, आपकी आंटी आपके लिए दुआ करेगी अल्लाह पाक आपको सेहत दें। सीधी हो ऐसे हाथ ऐसे करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना। आपको आपके रब होने का वास्ता, आपको आपके करीम होने का वास्ता और आपको आपके रहीम होने का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं। इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, इन्हें हर दुख तकलीफ़ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना। इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम्मा आमीन। फातिमा ऐसे कर लो हाथ। आप सभी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है किसी के सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। और एक हमारी सिस्टर राफिया, उनके बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके बेटे का नाम है अहमद भाई। तो अम्मी जी आप उनके लिए दुआ करें अल्लाह पाक उनको सेहत दे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत देवे, अल्लाह पाक उन्हें लंबी ज़िंदगी करे, अल्लाह पाक उन्हें मान खुश रखे। आमीन आमीन। तो फिर आज की हमारी वीडियो यहाँ तक थी। हम कहाँ जा रहे हैं वो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे। तो आप सब अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और आज की वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फातिमा अल्लाह हाफिज़ करो।